हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का वर्ल्ड मैपिंग की क्लासेस चल रहा है, जिसमें से हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में थे। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम लोग देख चुके थे कि लैंडलॉक कंट्री कितनी है, और 54 देश को कल हम लोग पूरा मैप के जरिए याद किए थे। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट पार्ट जो आगे है उसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं अफ्रीका महादेश से गुजरने वाली मुख्य काल्पनिक रेखाएं। तो साथ साथ में हेडिंग बनाइए, शुरू हो जाइए, स्टार्ट करते हैं। आज का हेडिंग रहेगा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने वाली मुख्य काल्पनिक रेखाएं। क्या था? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने वाली मुख्य काल्पनिक रेखाएं। तो पहला हम लोग देख लेते हैं। पहला देखेंगे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन। दूसरा देखेंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा। और तीसरा देखेंगे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। चौथा देखेंगे मकर रेखा, मकर रेखा को इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साथ साथ में नोट करते चलिए, डायग्राम के साथ मैप बना के इसे बढ़िया से याद रखेंगे। इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, और इसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसे देखते हैं एक करके, मैप के जरिए इसे कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैप ड्रॉ करते हैं हम लोग अफ्रीका का। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्पेन निकालें, और इटली, एडिटेरियन सी, यहाँ से काला सागर, और ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, सेनेगल, 4 देश, जीटीबी नगर, जीटीबी नगर, और नीचे नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका निकालते हैं, 4 देश। और इधर से मिस्र, इजिप्ट होते हुए लाल सागर, अदन की खाड़ी। ये हम लोग का तैयार हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और यहीं पे हम लोग अब ड्रॉ करते हैं, जैसे कि 0 डिग्री लाइन, जीरो डिग्री लाइन। ठीक है, क्या है? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन। 3 देश देख लेते हैं ऊपर। पहला यूके, दूसरा फ्रांस, और तीसरा स्पेन। ये 3 देश है यूरोप का जो 0 डिग्री लाइन से गुजरती है। ठीक, और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, इधर देख ले, यहाँ देख लेते हैं। देश चाहिए पहला जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरते हैं, अल्जीरिया। कौन सा? अल्जीरिया। इसका कैपिटल है अल्जियर्स। दूसरा है माली, इसका कैपिटल है बमाको। और तीसरा है
बुर्किना फासो, इसका कैपिटल है वागा दोगु, वागा दोगु। चौथा है घाना, इसकी कैपिटल है आकरा। और पांचवा है टोगो, इसकी कैपिटल है लोम, लोम। तो 0 डिग्री हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कर्क रेखा कौन कौन से देश से होकर के गुजरती है। क्या है इसका, ये है कर्क रेखा। कौन सी लाइन है, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसे ट्रिक हम लोग याद रखे थे, WM2 अलनी। क्या ट्रिक, टोटल 7 देश, टोटल कितने देश, 7 देश। हम लोग सातों देश को यहाँ नोट करते हैं। पहला W से है पश्चिमी सहारा, क्या है, पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा। इसका जो कैपिटल है लायूने, लायूने। और दूसरा जो है एम से, एम से मॉरिटोनिया, मॉरिटोनिया, मॉरिटोनिया। इसका कैपिटल है नुआकसाट। और तीसरा है फिर एम से माली, इसका कैपिटल बमाको, लिख चुके हैं। फिर है ए से अल्जीरिया, क्या है, अल्जीरिया, इसका कैपिटल अल्जियर्स। एल से हो गया लीबिया, क्या है, एल से हो गया लीबिया, इसका कैपिटल है ट्रिपोली। एल हो गया, एन से हो गया नाइजर, नॉट नाइजीरिया, इसका कैपिटल हो गया नियामे। और सातवां हो गया ई से मिस्र या इजिप्ट, इसका कैपिटल हो गया काहिरा। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, दो देख लें, कर्क रेखा कौन कौन से कंट्री से होकर गुजरती है, टोटल 7 कंट्री। और जीरो जीरो डिग्री जो लाइन है वो किससे होकर गुजरती है, टोटल 5 कंट्री अफ्रीका में और 3 यूरोप में, उसका अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ यहीं से देखते हैं, गिनी की खाड़ी से होते हुए ये दोनों गिनी की खाड़ी में आके मिलते हैं। और ये रहा हम लोग का, क्या है, यहाँ है, ये दोनों आके कहाँ मिलते हैं, गिनी की खाड़ी में, गिनी की खाड़ी। कौन सी लाइन है ये है विषुवत रेखा, विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय लाइन, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन। इसका ट्रिक हम लोग क्या याद रखे थे, जी, जी कट के एस, यहाँ 2 बैठाना है। इसमें भी 7 देश है टोटल, तो सातों देशों का नाम हम लोग यहाँ नोट करते हैं। क्योंकि पहला, थोड़ा नीचे नोट कर लेते हैं, नहीं रहता है। सातों देशों का नाम नोट करते हैं कि जो विषुवत रेखा है कौन कौन से देश से होकर के गुजरती है। पहला है साओ टोमे एंड प्रिंसेप, इसकी कैपिटल है साओ टोमे, साओ टोमे। ये देश यहाँ है, यहाँ द्वीपीय देश है। अब हम लोग का ट्रिक यहाँ से काम करेगा, जी, जी से देखते हैं गैबॉन, क्या है, गैबॉन, इसकी कैपिटल है
लिब्रेविल, लिब्रेविल, जी हो गया। और फिर जी का प्रयोग होगा कांगो, विश्वत रेखीय कांगो इसको बोलते हैं। इसका कैपिटल है ब्राजीविले, ब्राजीविले। चौथा हो गया यू, जी कांगो। फिर हो गया एक और है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, 11 देश है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके जो कैपिटल है किनशासा, किनशासा। और पांचवा देख लेते हैं हम लोग अब, टी, यू, यू से हो गया युगांडा, युगांडा की कैपिटल कंपाला। छठा है केनिया, युगांडा के बाद केनिया, केनिया की कैपिटल नैरोबी। और सातवां यहां नोट कर लेते हैं सोमालिया, सोमालिया, सोमालिया। इसका कैपिटल मेगादिसु। टोटल 7 कंट्री हम लोग यहाँ देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन कौन से कंट्री से होकर, एक कर्क रेखा देख लिए। अब लास्ट में बच रहा है मकर रेखा। यहाँ पे एक द्वीपीय देश है मेडागास्कर, तो हम लोग यहीं पे देखते हैं। ये जो गुजर रही है क्या है, ये मकर रेखा, मकर रेखा। टोटल 5 देश। इसका ट्रिक हम लोग याद रखें, NBS M2, NBS M2। तो पहला है एन से हो गया नामीबिया, एन से हो गया नामीबिया। इसका कैपिटल है विंधोक। दूसरा है बी से हो गया बोत्सवाना, बोत्सवाना। इसका कैपिटल है गैबोरॉन। और तीसरा है एस से हो गया साउथ अफ्रीका। इसका कैपिटल जो हो गया प्रिटोरिया। चौथा एम से हो गया मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। और इसका कैपिटल हो गया मापुतो। पांचवा हो गया, पांचवा हो गया मेडागास्कर। ये जो देख रहे हैं ये है मेडागास्कर, मेडागास्कर। मेडागास्कर के कैपिटल अंताना नारीवे, अंताना नारीवे। तो हम लोग सारा देख लिए कि कौन कौन सी मुख्य लाइनें कौन कौन से कंट्री से होकर के गुजरती है। ये जितना भी देश है सब माइंड मैप हो रहा होगा। अगर कल परसों वाला जो क्लास था अगर वो चीज रिवीजन किए होंगे आप लोग, तो ये जितना है सारा देश माइंड में छपाओगे। कौन सा देश अटलांटिक महासागर से बाउंड्री शेयर कर रहा है, कौन सा देश हिंद महासागर से, कौन सा देश लाल सागर से, कौन सा देश भूमध्य सागर से। तो ये चीज माइंड मैप हो रहा होगा अगर आप रिवीजन किए होंगे तो इसी तरह हम लोग ये सब सारा देख लें कि 0 डिग्री लाइन कौन कौन से रेखा मतलब कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, कर्क रेखा कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों लाइनें चारों हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इधर का जो इलाका है हम लोग देखे थे, ये वाला जो इलाका है ये क्या था, अटलांटिक महासागर। क्या था, अटलांटिक महासागर। और इधर क्या था, हिंद महासागर।
ये तो पता ही है, लाल सागर। और इधर था भूमध्य सागर। तो इतना हम लोग देख लिए, ऐसे रिवीजन कीजिए बार बार। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आज फिर हम लोग नेक्स्ट कवर करते हैं अफ्रीका की नदियां। आज हम लोग कवर करने वाले फिर से नदियां कवर करते हैं। क्या? अफ्रीका से कौन कौन सी मुख्य मुख्य नदियां। तो आइए सबसे पहले फिर मैप ड्रॉ करते हैं, सारा चीज मैप के जरिए, ताकि तुरंत याद हो। तो फिर से निकालते हैं इसे। स्पेन, इटली, इरिट्रियन सी, और काला सागर, भूमध्य सागर, ट्यूनीशिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा। और जीटीपी नगर, चार पांच देश जो देखे थे हम लोग। यहाँ से निकालते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, लाल सागर, अदन की खाड़ी। और ठीक है, मैप ड्रॉ हो गया। अब सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी नदी कहाँ पे है। ठीक है, नदियां पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक झील है। कौन सा झील है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से जाती है एक नील नदी। कौन सी नदी है? नाइल रिवर। यहाँ पे एक झील है, यहाँ पे टाना झील। यहाँ से जाते एक नदी ब्लू। और यहाँ खार्तूम शहर है, इसको अलग से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये लिख लीजिए इसे अभी फिलहाल, नील नदी। ठीक है, और इधर से निकलते हुए एक नदी यहाँ पे जाती है, और फिर यहाँ से एक नदी इधर जाती है, एक नदी यहाँ निकलती है। जैसे जैसे अभी ड्रॉ करते चलिए, देखते चलेंगे। फिर एक नदी यहाँ निकलती है, और यहाँ से कांगो या जायरे नदी बोलते हैं इसे, विषुवत रेखा को दो बार काटती है। और फिर यहाँ है मोजाम्बिक जाम्बेजी नदी, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, और ड्रेकन्सबर्ग श्रेणी है यहाँ पे लेसोथो में। यहाँ से निकलती है ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी। तो इतना नदी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इधर लिख देंगे। तो थोड़ा थोड़ा इधर जो है ये क्या है? अटलांटिक महासागर। इसका मुहाना क्या है? सब ये मैप के जरिए ही सारा कवर हो जाएगा, ज्यादा नोट नहीं करना हम लोग को। ठीक है, सारा मैप के जरिए याद रखेंगे कि भूमध्य सागर में कौन कौन सी आके नदियां गिरती है। नील नदी कहाँ जाके गिरती है? भूमध्य सागर में। और ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर में कौन कौन सी नदी जाके गिरती है? ये है अटलांटिक महासागर। यहाँ पे कौन कौन सी नदियां जाके गिरती है? ये देखिए, छोटी सी नदी है, का नाम है सेनेगल। कहाँ जाके इसकी मुहाना कहाँ पे? अटलांटिक महासागर। केवल मैचिंग के लिए दे देगा कि सेनेगल नदी का जो विसर्जन करता है पानी वो हिंद महासागर में, तो ये गलत। ये सेनेगल नदी कहाँ जाके मिलती है? अटलांटिक महासागर में। और ये है जो देख रहे छोटे से, जाम्बिया नदी। कौन सा नदी है? जाम्बिया नदी। ये जो नदी है, नाइजर नदी।
और ये जो देख रहे हैं सांसाद नदी है, सांसाद नदी। ये है ओल्टा नदी, ओल्टा नदी। तो नाइजर नदी के बारे में थोड़ा नोट कर लेते हैं, यही नोट कर लेते हैं। ये जो नदी है अफ्रीका की तीसरी लंबी नदी है, अफ्रीका की तीसरी लंबी नदी। कौन सी नदी? नाइजर नदी। ये अर्धचंद्राकार है, देखें अर्धचंद्राकार जैसा है, इसलिए इसे बोलते हैं अर्धचंद्राकार नदी, अर्धचंद्राकार नदी। इसका जो अपवाह क्षेत्र है टोटल 7 देश में है, और इसका मुहाना जो है कहाँ पे है? मुहाना गिनी की खाड़ी। अगर डिटेल में जाएगा तो गिनी की खाड़ी, अदरवाइज अटलांटिक महासागर भी ऑप्शन होगा तो ये भी सही है। यहाँ पे हम लोग देखे थे ना गिनी की, गिनी की खाड़ी। यहाँ से हम लोग अभी देखे थे कौन सी लाइनें गुजरती है, 0 डिग्री विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है। तो ये नदी का नाम, इसे भी थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं। ये नदी है कांगो नदी इसे बोलते हैं, या तो जायरे नदी बोलते हैं। क्या? कांगो या जायरे। थोड़ा इसके बारे में नोट डाउन करते हैं। पहला पॉइंट, इसकी जो लंबाई है 4770 किलोमीटर लंबा है। दूसरा पॉइंट में डालते हैं अफ्रीका की दूसरी लंबी नदी है, दूसरी लंबी नदी है। मुहाना तो गिनी की खाड़ी में होता है, और ये अमेजन के बाद, अमेजन नदी के, अमेजन नदी के बाद विश्व की दूसरी बड़ी नदी है। बड़ी नदी मतलब पानी का जो अपवाह क्षेत्र है सबसे ज्यादा कहाँ? विश्व के सबसे ज्यादा अफवाह वाला नदी है अमेजन। अमेजन के बाद विश्व की दूसरी बड़ी नदी है, वो है कांगो नदी, जायरे नदी। यहां से चौथा पॉइंट, विश्व की सबसे गहरी नदी, विश्व की सबसे गहरी नदी कांगो नदी। पांचवा पॉइंट में हम लोग डालते हैं अफ्रीका का सबसे बड़ी नौकागम्य नदी है, अफ्रीका का सबसे बड़ी नौकागम्य नदी। यहाँ पे नाव वगैरह बहुत ज्यादा चलती है। छठा पॉइंट यहीं पे डालते हैं, ये नदी जो है विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। इस पर 2 जलप्रपात है, 2 जलप्रपात है। पहला का नाम है स्टेनले, स्टेनले जलप्रपात, और दूसरा जलप्रपात का नाम है लिविंगस्टोन, लिविंगस्टोन। 2 जलप्रपात है, स्टेनले और लिविंगस्टोन। तो इतना हम लोग इसके बारे में देख लिए, ठीक है। 4770 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अफ्रीका की दूसरी लंबी नदी है। अफ्रीका की पहली लंबी नदी नील, और अमेजन के बाद विश्व की दूसरी बड़ी नदी अफवाह क्षेत्र में। विश्व की सबसे गहरी नदी, विश्व की सबसे गहरी नदी कांगो नदी, जायरे नदी। अफ्रीका का सबसे बड़ी नौकागम्य नदी कांगो नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी? कांगो नदी। इसी में 2 जलप्रपात है, स्टेनले और लिविंगस्टोन।
नील नील नदी को अच्छे से देखेंगे। ये जो नदी देख रहे हैं, ये नदी है जाम्बेजी, जाम्बेजी नदी। थोड़ा इसके बारे में नोट करते हैं। जो देखें हम लोग विक्टोरिया जलप्रपात, इसी नदी पे है, इसी नदी पर। कौन सी नदी पर? जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक, यहाँ पे एक बांध है, करीबा बांध, करीबा बांध। यहाँ मगरमच्छ, मगरमच्छ, हाथी, हाथी, दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा, ईटीसी वन्यजीव रहते हैं। ठीक है, और ये जो नदी है अफ्रीका की चौथी लंबी नदी है, लंबी नदी है। तो हम लोग टोटल अफ्रीका की नदियां लंबाई के अनुसार, सबसे लंबा नदी नील नदी। दूसरा में हम लोग क्या देखे थे? कांगो नदी। दूसरी नदी कौन देखे थे? कांगो। और तीसरी क्या देखे थे? नाइजर। और चौथा हम लोग अभी देखें जाम्बेजी, जाम्बेजी नदी। और ये जो नदी है ये नदी है लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी। इसका मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ से जो है मकर रेखा, यानी कि ये नदी मकर रेखा को, मकर रेखा को 2 बार काटती है। इंडिया में भी एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद कीजिए। यहीं पे मान के चलिए इंडिया है, यहीं पे 2 बार काटती है। तो ध्यान कीजिए कौन सी नदी का नाम है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये है ड्रेकन्सबर्ग श्रेणी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ड्रेकेंसबर्ग श्रेणी। पर्वत है, कहाँ पे है? लेसोथो देश है यहाँ पे, वहीं पे। यहीं से एक नदी, ये नदी निकलती है, इसका नाम है ऑरेंज नदी। कौन सी नदी है? ऑरेंज नदी। ड्रेकन्सबर्ग श्रेणी से निकल करके अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। और ये जो नदी है इसका एक पॉइंट लिख लेते हैं, ये साउथ अफ्रीका नीचे एंड नामीबिया, नामीबिया के बीच सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, इसमें एक बांध है, यहाँ पे एक बांध है, अगू रेबीज बांध, अगू रेबीज बांध। अब सारा नदी हम लोग देख लिए हैं लगभग। अब जो मेजर नदी है नील नदी, इसे अच्छे से हम लोग एक बार ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विक्टोरिया झील बनाते हैं। क्या? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से एक नदी निकालते हैं, इसका नाम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये विक्टोरिया झील, क्या है नाम?
कौन सा झील है? विक्टोरिया झील। टोटल 3 देश में है। एक देश, 2 देश, जैसे कि इधर हो गया केन्या, और इधर हो गया तंजानिया, तंजानिया, और यहाँ तक मान लेते हैं हम लोग युगांडा। फिर एक देश निकालते हैं दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान, और एक देश निकालते हैं उत्तरी सूडान। उत्तरी सूडान की राजधानी है यहाँ पे खार्तूम, खार्तूम। ये दोनों नदी जाके मिलती है। केन्या, केन्या की राजधानी हम लोग लिखे थे नैरोबी। तंजानिया की कैपिटल डोडोमा, और युगांडा की कैपिटल कंपाला, और दक्षिणी सूडान का जूबा, और उत्तरी सूडान का खार्तूम। और यहाँ पे है मिस्र देश, इसका कैपिटल यहीं पे है काहिरा। और ये जो देख रहे हैं ये भूमध्य सागर। क्या है? भूमध्य सागर। और ये जो झील देख रहे हैं टाना झील, टाना झील, ये है विक्टोरिया झील। टाना झील कहाँ पे है? इथियोपिया में, इथियोपिया में। कहाँ पे? इथियोपिया। इसका कैपिटल क्या देखे थे हम लोग? अदिस अबाबा। इस तरह मैप कॉपी पे ड्रॉ कीजिए ताकि इजी वे में याद हो, कुछ रटने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे बांध देखेंगे, ठीक है। एक एक कौन सी नदी है? ये है श्वेत नील नदी, व्हाइट नाइल रिवर। ये है ब्लू नील नदी, ब्लू नाइल रिवर। तो अब हम लोग देखेंगे ये जो उत्तरी सूडान है, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान, यहाँ यहाँ ये थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एक बांध बना हुआ है। क्या है? बांध। इसका नाम है ओवन, ओवन बांध। और यहाँ पे है उत्तरी सूडान में एक बांध, इसको बोलते हैं श्वेत नील बांध। और एक आपका ब्लू नील नदी पे है सोनार, सोनार बांध, सोनार बांध। तो इस तरह हम लोग देख लें कि नील नदी कहाँ से निकलती है। यहाँ पे इसके तट पे एक अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है। तो हम लोग सारा देख लिए। और विक्टोरिया झील से कौन सा लाइन गुजरती है? 0 डिग्री लाइन, विषुवत रेखीय लाइन गुजरती है, ठीक है। तो लगभग हम लोग कवर कर चुके हैं। क्या देखें सबसे पहले?
अफ्रीका महाद्वीप से गुजरने वाली मुख्य काल्पनिक रेखा, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन देखें, कर्क रेखा देखें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विषुवत रेखा देखें, इक्वेटोरियल लाइन, मकर रेखा देखें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसको हम मैप में ड्रॉ किए हैं, जैसे कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन कौन कौन से देश होकर गुजरती है। यूरोप में 3 देश है, यूके, फ्रांस, स्पेन। और आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितना, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो। ठीक है। इसी तरह हम लोग देखें कर्क रेखा, कर्क रेखा टोटल 7 देश होकर के गुजरती है। WM2 अल्नी, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, मिस्र। ठीक है। और एक क्या था, विषुवत रेखा, 0 डिग्री लाइन, कौन सी लाइन थी, 0 डिग्री लाइन, साओ टोमो प्रिंसेप, गैबोन, कांगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। टोटल 7 देश होकर के गुजरती है। ठीक है। और मकर रेखा टोटल 5 देश है, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और एक मेडागास्कर। नदियां हम लोग देखें, कौन सी नदी, ये जो नदी है नाइजर नदी, नाइजर नदी अफ्रीका की तीसरी लंबी नदी है, अर्धचंद्राकार नदी है, 7 देश में इसका अफवाह क्षेत्र है। और इसकी जो मुहाना है गिनी की खाड़ी में, इतना ध्यान रखना बस। मेजर कुछ नहीं ध्यान हो तो सबसे ज्यादा कि इसका जो विसर्जन है जल वो किस महासागर में, हिंद महासागर में है कि अटलांटिक महासागर में, मेजर सवाल इसी से बन जाता है। और हम लोग देखें कांगो नदी, कांगो नदी टोटल इसकी लंबाई 4770 किलोमीटर, अफ्रीका की दूसरी लंबी नदी है। अमेजन के बाद विश्व की दूसरी बड़ी नदी है, पहली बड़ी नदी अमेजन, दूसरी बड़ी नदी कांगो। अब विश्व की सबसे गहरी नदी कांगो नदी, और अफ्रीका का सबसे बड़ी नौकागम्य नदी है कांगो नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी, कांगो नदी। और मकर रेखा को अफ्रीका में 2 बार काटती है, कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसमें 2 जलप्रपात है, स्टैनली और लिविंगस्टोन, और एक है ऑरेंज नदी। ठीक है। इसमें कौन सा बांध है, अगुरेविस बांध, किसमें, ऑरेंज नदी पे। इसका मुहाना किधर है, अटलांटिक महासागर में। कहां से निकलती है, ड्रेकेंसबर्ग श्रेणी, ड्रेकेंसबर्ग श्रेणी कहां पे है, लेसेथो में। और इसका क्या है, साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच सीमा बनाती है, कौन सी नदी, ऑरेंज नदी। और सबसे ज्यादा ये जो फेमस है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, सबसे ज्यादा फेमस है जाम्बेजी नदी पर। अफ्रीका की हम लोग 4 नदी देख लिए लंबाई के अनुसार। नील नदी को हम लोग अच्छे से देखे अलग से मैप में ड्रॉ करके। नील नदी का उद्गम कहां से होता है, विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील कितने देशों में है, 3 देशों में, केन्या, तंजानिया, युगांडा। फिर जो नील नदी है केन्या, युगांडा से होते हुए निकल करके कहा जाते हैं दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान से उत्तरी सूडान, उत्तरी सूडान से मिस्र, मिस्र से भूमध्य सागर में जाके अपना जल विसर्जन करती है। जो नील नदी है श्वेत नील नदी, श्वेत नील नदी और ब्लू नील नदी के मिलने के बाद नील नदी बनती है। ठीक है। और दोनों का मिलन कहाँ होता है, उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम में। और मिस्र की राजधानी काहिरा है, कौन सा नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए अगर डिप्थ में जाए कि सोनार बांध किस नदी में है, तो ब्लू नील नदी में है। और श्वेत नील बांध किस में है, श्वेत नील नदी में है। ओवन बांध किस में है, श्वेत नील नदी में है। ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। ब्लू नील नदी का उद्गम कहां से होता है, टाना झील से। टाना झील कहाँ है, इथोपिया में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।